हेलो गाइस, मेरा नाम मुकेश है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, हर बार की तरह इस बार फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे जात निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं इससे भी जितने भी रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, वो कैसे बनाएंगे एक गवर्नमेंट वेबसाइट से और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। और ये वीडियो थोड़ा सा दोस्तों बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं सारे डिटेल्स बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। जो भी मैं स्टेप बताऊँगा उसको आप फॉलो करिए और मैं आप लोगों को बताऊँगा और सिखाऊँगा भी कि कैसे जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से एवं कैसे बनाएंगे। चलिएगा, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि ये जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हम लोग सब लोग घर पे बैठे हुए हैं और जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको जात प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो फिर आप यही सोचेंगे कि यार अभी तो ज़िला खुला नहीं है, अभी लॉकडाउन हटा नहीं है, तो फिर मैं कैसे जात और निवास प्रमाण पत्र बनाऊंगा। तो मैं आप लोगों को आज इस एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा जो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अगर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं या आप देखते हैं तो आप निश्चित है कि आप इस चीज़ को सीख जाएंगे। घर बैठे आप जात निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं क्योंकि ये दोस्तों जितने भी गवर्नमेंटेड फॉर्म है उसमें ज़रूरत होता है, या स्कॉलरशिप हो गया, एडमिशन हो गया, हर एक चीज़ में ज़रूरत होती है। तो मैं घर बैठे आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे आप अप्लाई करेंगे और आपको घर बैठे ये सारी चीज़ें आपके घर पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत मेहनत करके हम लोग बनाते हैं, बहुत सारे R&D करके आप लोगों को करके बताते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। गाइस, सबसे पहले हम अपने आएंगे क्रोम ब्राउज़र पे। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लीजिएगा। और रोटेट करने का मतलब ये है कि आपको जो भी मैं स्टेप बताऊँगा आप इजीली आप लोग समझ पाएंगे, आप लोगों को इजीली जो भी फॉन्ट है वो क्लियर नज़र आएगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होगा तो लैपटॉप से ही ये चीज़ें बन पाएगी या कंप्यूटर से बन पाएगी। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में एक नेट होना ज़रूरी होगा। नेट अगर है तो आप घर बैठे इस निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र को आप निश्चित है कि घर बैठे बनवा पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन सी साइड है और किस साइड से आपको तो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा ई-डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक नया टैब खोलना होगा या आपके मोबाइल में कोई सा भी ब्राउज़र होगा उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद उसमें आपको दोस्तों टाइप करना है ई-डिस्ट्रिक्ट। ई-डिस्ट्रिक्ट जैसे यूपी लिखा हुआ है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ आप ई-डिस्ट्रिक्ट के बाद यूपी लिख दीजिएगा। अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली लिख दीजिएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं प्लीज़ इस डिस्ट्रिक्ट के बाद उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि वही साइट खुलेगा। ये मैं साइट बता रहा हूँ यूपी वालों के लिए और यूपी वाले कैसे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा और मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से भी जाके इस साइट को खोल सकते हैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं क्लिक करूँगा और एंटर मारूँगा तो ये देखिए खुल गया है। सबसे पहले वाला जो ई डिस्ट्रिक्ट है इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए गाइस, ये हमारा एक नया इंटरफेस खुल गया है और आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अब हमें सबसे पहले इस पे हमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें एक अपना यूज़र आईडी बनाना होगा, तभी हम इसमें फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर आप इसको हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा माउस का एंकर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ हिंदी इंग्लिश लिख रहा है। तो अब मैं अभी इसको इंग्लिश करूँगा तो इंग्लिश में हो जाएगा और हिंदी करूँगा तो हिंदी में हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ अवेलेबल है, सबके लिए है, ठीक है गाइस। तो चलिए सबसे पहले हम एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ नीचे देखिए एक आवेदन की स्थिति और प्रमाण पत्र का सत्यापन। अगर सपोज आपने लाइफ में कभी भी या हाल फिलहाल में आवेदन किया हुआ है तो आप यहाँ से आवेदन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं।
तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए हमारे पास एक नया इंटरफेस खुला हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, यानी कि जितने भी सारी चीज़ें हैं, खसरा खतौनी सब चीज़ें आप यहाँ से ईजिली घर बैठे ही निकाल सकते हैं। आपको ब्लॉक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें आपके पास और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गाइस लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक नया पॉपअप ऑन हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन आईडी। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी के लिए आप अपना नाम से यहाँ पे आईडी को फिलअप करिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अपना नाम डाल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लू कलर से लिखा हुआ आ रहा है उपलब्धता की जांच करें। आपको इस पर क्लिक करके देखना है कि ये आईडी अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर अवेलेबल होगा तो एरर दे देगा, नहीं होगा तो ये सक्सेस कर देगा। ये देखिए ये आईडी मतलब है, ओके हो गया। तो ये आईडी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये आप ऐसे नाम को डाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुकेश नाम से बहुत सारे लोग हैं तो सब लोगों ने बना रखा होगा, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ आवेदक का नाम, तो यहाँ पे प्लीज़ आवेदक का नाम भर दीजिएगा। आवेदक का नाम भरने के बाद अब आपको यहाँ पे जन्म तिथि भरना है। जन्म तिथि जो भी आपका होगा उसको आप भर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं फटाफट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे महिला पुरुष, तो जो भी होगा आप जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। प्लीज़ जो भी आपका अस्थाई पता होगा यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। तो जो भी मेरा अस्थाई पता है मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है, आपका जो भी गांव का पिन कोड होगा यहाँ पे पिन कोड प्लीज़ एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारे ऑटोमेटिक मेरा फिल कर लिया, तो आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ज़िला चयनित करना है। ठीक है, तो ज़िला जो भी होगा आप यहाँ पे अपना ज़िला कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ज़िला को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई मेल आईडी होगा तो प्लीज़ यहाँ पे मेल आईडी भी एंटर कर दीजिएगा। इससे आपके लिए बेनिफिट होगा, कोई भी इससे नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आता है तो आपके मेल आईडी पे भी आ जाएगा और आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे मेल आईडी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सुरक्षा कोड लिखा हुआ है, चैप्टा कोड, तो इसको आपको सही से इसको आप फिल कर दीजिएगा। तभी देखिए गाइस लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पे ऊपर लिख रहा है रेड कलर से पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा, तो अब OTP को कहाँ पे एंटर करना है मैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए ये करने के बाद अब हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे लिखा हुआ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लिख रहा है, देखिए एक नया इंटरफेस खुला है, पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आईडी डाला हुआ था तो यहाँ पे उसको एंटर कर देना है। जो भी आपने आईडी बनाया था फर्स्ट स्टेप में, उस आईडी को प्लीज़ लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो दोबारा आपको दिक्कत होगी। तो उस आईडी को यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके मोबाइल पे आया है उसको एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद अब यहाँ पे हम सुरक्षा कोड को एंटर कर देंगे। जो भी आपके पास चैप्टर कोड दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, उसको आप एंटर कर दीजिएगा। तो ये देखिए गाइस अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। अब यहाँ पे एक ये वाला नोटिफिकेशन दिख रहा है, सेव योर पासवर्ड। अगर आपके PC में अगर आपने खोला है तो आप प्लीज़ इसको सेव कर दीजिएगा। कभी इन फ्यूचर में अगर इस साइट को खोलना होगा तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसे साइट पे क्लिक करेंगे ये आपका आईडी और पासवर्ड को एक्सेस कर लेगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो नेवर कर दीजिएगा। अगर करना है परमानेंट सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो नेवर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये नया इंटरफेस है। अब लिख रहा है सर्विस एक्सिस टू हेल्प इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दोबारा हम OTP नंबर को एंटर करेंगे जो आपके मोबाइल में आया है। OTP एंटर करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है नया पासवर्ड, तो आप अपने हिसाब से एक यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिएगा। वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझा भी रखा है, मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई 8 अक्षरों का होना चाहिए। ये देखिए जैसे ABC
4321 ऐसे ही आपको पासवर्ड लगाना होगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड बना लीजिएगा और उसके कागज़ डायरी पे लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पासवर्ड बना के आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखिए गाइस, पासवर्ड डालने के बाद और पासवर्ड बदलने पे क्लिक किया तो ये देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का भी ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हम इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिख रहा है पासवर्ड बदले के साथ में वापस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि गाइस हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड तो चेंज कर लिया, अब उसको लॉगिन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी डाल देंगे। इसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। ठीक है गाइस, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जो भी चैप्टर कोड है उसको आप भर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए गाइस, पासवर्ड को डालते ही एक अब हमारे पास नया इंटरफेस खुल गया है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिख रहा है वेलकम मुकेश। ठीक है, तो अब देखिए आप सामने एक नया इंटरफेस खुल गया है। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे लिख रहा है सबसे पहले निर्देश, फिर लिख रहा है आवेदन भरें। आवेदन भरे पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है गाइस, आवेदन भरे पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आ रहा है आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो हमें बनाना है अगर निवास प्रमाण पत्र अब सेलेक्ट कर लीजिएगा। आय बनाना, आय पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो अब देखिए आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल गया है। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्र में ग्रामीण या नागरिक हैं, जो भी आप होंगे यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं नागरिक कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद प्रार्थी का नाम पूछ रहा है। प्रार्थी के नाम में श्री हैं, श्रीमती हैं, कुमारी हैं, जो भी होंगे यहाँ पे उनका नाम एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, कोई ज़रूर यहाँ पे अगर हिंदी में है तो प्लीज़ आप हिंदी में एंटर करिएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ इंग्लिश में, वैसे आप हिंदी में भरिएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद पूछ रहा है पिता पति का नाम, अगर पिता है तो ठीक है, अगर पति के हैं तो पति भर दीजिएगा, जैसे जो भी होगा एज पर योर चॉइस। अब पूछ रहा है माता का नाम भी यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, जन्म तिथि, जो भी आपका एक्चुअल जन्म तिथि होगा यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, जन्म तिथि। इसके बाद जन्म का स्थान भी यहाँ पे भर दीजिएगा, जहाँ पे आपका जन्म हुआ होगा वहाँ पे भर दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है पता, तो जो भी पता होगा यहाँ पे पता आपका भर दीजिएगा। ठीक है, अब मकान नंबर पूछ रहा है, मकान नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है मोहल्ला जो भी होगा यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। जनपद जो भी होगा आपका जनपद कर दीजिएगा। तहसील पूछ रहा है तो तहसील यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, थाना जो भी होगा आपका थाना ऑटोमेटिक ये पिक कर लेगा, नहीं तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर प्लीज़ वही एंटर करिएगा जो मोबाइल नंबर आपके पास ऑन हो। ठीक है, करने के बाद अब पूछ रहा है निवास की अवधि, निवास आप कब से कर रहे हैं, जन्म से या वर्ष भर से, तो जो भी आपका होगा यहाँ पे भर दीजिएगा। वैसे तो जन्म से ही कर दीजिएगा क्योंकि आप नागरिक हैं तो जन्म से ही होंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, प्रमाण पत्र बनवाने की क्या आवश्यकता है आपको, स्कूल में आपके लगा है या स्कॉलरशिप में लगा है या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ स्कॉलरशिप। इसमें फिर पूछ रहा है 10वें नंबर पे क्या इसे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर हुआ है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं हुआ है तो नहीं पे इसको वैसे छोड़ दीजिएगा, डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया है तो इसको भी ऐसे रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे 13वें नंबर पे पूछ रहा है आधार आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आधार नंबर जो भी आपका एंटर होगा तो यहाँ पे भर दीजिएगा। शीर्षक यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे, जैसे कि फ़ोटो मांगेगा, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, फिर इसके बाद अन्य। तो स्व प्रमाणित पत्र घोषणा पत्र है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसको डाउनलोड करके उसको जो भी उसमें पूछा होगा उसको फिल कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल से स्कैन करके उसको अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिएगा, ये स्कैन करके रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब चलिए मैं आगे फॉर्म को भरने के बाद सबसे नीचे आ रहा है दर्ज करें और बंद करें, तो हम दर्ज करें पे क्लिक कर देंगे। दर्ज करें पे क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास नया पॉपअप ऑन होगा। अब ये देखिए अब हमारे पास एक नया नोटिफिकेशन ऑन हो गया है, विंडो ऑन हुआ है। इसमें आप देखिए आवेदक संख्या लिखा होगा, आवेदन की तिथि लिखा होगा, आपका नाम वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने के बाद अब नीचे आ रहा है प्रिंट और क्लोज, तो आप चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हैं। और सबसे नीचे उसके नीचे आ रहा है
सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सेवा शुल्क भी करेंगे। यहाँ पे 10 रुपये लगेगा आपका। तो ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आगे हमारा एक नया विंडो खुलेगा। देखिए सेवा शुल्क पे क्लिक किया है तो अब यहाँ पे एक लिखा है पेमेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम, एप्लीकेशन नंबर दे रहा है। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे है, इसको हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब ये देखिए लिख रहा है पेमेंट फॉर्म नंबर लिख रहा है, पेमेंट टू लिख रहा है, फिर इसके बाद अमाउंट टू बी पेड। तो 10 रुपये हमें पेड करना है, तो प्रोसेस विथ पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। आपका एक नया इंटरफेस ओपन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM, इंटरनेट बैंकिंग। तो जिससे भी आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पे आप अपना कार्ड डिटेल डाल दीजिएगा, एक्सपायरी डेट डाल दीजिएगा, ईयर डाल दीजिएगा, CCV नंबर डाल दीजिएगा। डालने के बाद कार्ड होल्डर नाम डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद अब हम सीधा चलेंगे मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए एक नया विंडो ऑन हो गया। अब ऑर्डर नंबर आप नोट कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर नोट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन ID दिखा रहा है, इवन की सारी डिटेल शो कर रहा है। तो आप इसको सुरक्षित करे पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, सुरक्षित करे पे क्लिक कर दिया है। तो अब हमारे पास एक नया विंडो ऑन हुआ है, पावती पत्र लिखा हुआ है, निवास प्रमाण पत्र, नाम आ गया है। ठीक है, आप नाम वगैरह चेक कर लीजिएगा। ये अब यहाँ से सेवा शुल्क 10 रुपये इसने ले लिया है और हमने जिस डेट को अप्लाई किया था डेट भी दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए प्रिंट और क्लोज, तो हम इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर में कभी ज़रूरत होगी तो आप ये जो आवेदक संख्या दे रहा है इससे आप ट्रैक कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। अगर आपके पास प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं है तो इसका PDF सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये PDF ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आशा करता हूँ कि जो इस वीडियो में मैंने ट्रिक बताया वो ट्रिक आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है या इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सवाल के जवाब देने के लिए। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। मैं जल्दी एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा।